हेलो फ्रेंड्स। 26 अगस्त को यूनियन की और आईबीए की मीटिंग थी। तो इस मीटिंग में क्या हुआ इस वीडियो में देखेंगे। मेनली जो मीटिंग थी रेजिस्ट्रल इशू को लेकर थी। तो उसमें जो अभी अपडेट आया है, जो मीटिंग हेल्ड की गई थी उसमें आईबीए ने रेजिस्ट्रल इशू डिस्कस किए। उसमें से पहला 5 डे बैंकिंग था। यूनियन ने 5 डे बैंकिंग के अपडेट के लिए बोला, बट आपको पता होगा कि आईबीए एग्री है, तो आईबीए से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये फाइनल मिनिस्ट्री में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यही इन्होंने बोला कि द इशू ऑफ 5 डे बैंकिंग वाज डिस्कस यूनियन आर आईबीए टू एक्सपेडाइट फॉलो अप रिगार्डिंग द क्लियरेंस ऑफ मच अवेटिंग 5 डे बैंकिंग प्रपोजल। आईबीए फर्दर क्लैरिफाइड दैट it is pursuing the matter and the same is pending with फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो आईबीए से डिस्कस करने से कोई मतलब भी नहीं है जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव नहीं करेगी, और उसमें कुछ भी पता नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री कब अप्रूव करेगी। तो 5 डे बैंकिंग के लिए तो कोई अपडेट नहीं है। लीप बैंक स्कीम लॉन्च की गई थी 12 बाईपार सेटल में। अगर आपकी लीप खत्म हो जाती है तो आपके लीप बैंक से आप उस लीप को ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी स्कीम है। यदि किसी को मेडिकल इशू होता है या फैमिली इशू होता है तो इज बेस्ट स्कीम। तो द लीप बैंक स्कीम विच ऑलरेडी अप्रूव द बाईपार सेटलमेंट टू मॉडिफाई रिगार्डिंग द सेड स्कीम विल बी टेकन इन अपकमिंग मीटिंग में, मतलब लीप बैंक स्कीम के लिए कुछ लॉन्च करेंगे, जो कि 6 महीने हो गए अभी तक इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया। Transport allowed to PWD employee. Transport allowed for the PWD employee has been approved 600 रुपीज़। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस PWD के लिए था वो अप्रूव कर दिया गया है, जो कि 600 रुपीज़ है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ compensate recruitment. It was again brought to the notice of management that there is an acute shortage of staff across all PSV. तो जैसा कि पता है कि स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, तो ये मुद्दा भी उठाया गया। Moreover, it reiterated that the compensate recruitment which has been installed since long needed to be start। मतलब जो compensate के थ्रू होता है, जो फैमिली में किसी से होने के बाद compensation रिक्रूटमेंट होता है, वो भी पेंडिंग पड़ा हो, उसके लिए भी बातचीत हुई। एंड जो वर्क लाइफ बैलेंस, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है फॉर ऑफिसर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक में वर्कलोड हो गया है और खासकर ऑफिसर में। द कंसर्न ऑफ डिटोरेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस अमंग द ऑफिसर fraternity was again represented. A brief discussion was done on whether IBA can issue an advisory to all PSV regarding certain do's and don't in order to help maintain the work life balance। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक IBA एडवाइजरी जारी कर सकता है बैंकों को कि क्या ऑफिसर को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने टाइम तक रुकना चाहिए, क्या कैसा। उसके लिए इशू नीड टू बी फर्दर डिस्कस। देयर आर सेवरल अदर इशू, और जो अदर इशू डिस्कस किए गए, अपग्रेडेशन ऑफ पेंशन ऑफ रिटायरी, जो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसके लिए, क्योंकि रिटायरी को एक्स्ट्राटिया दिया गया था, पेंशन अपग्रेडेशन कुछ हुआ नहीं। मॉडिफिकेशन इन प्रोविजन ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर, जो डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोसीजर उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए। एलटीसी एंड एलएफसी को मॉडिफाई करके अच्छा मतलब बनाया जाए। नो रिजोल्यूशन वाज शॉर्ट ऑन दिस इशू एंड टॉक रिगार्डिंग द सेम विल बी अगेन टेकन इन द नेक्स्ट मीटिंग। वी शैल कीप योर अपडेट रिगार्डिंग द फर्दर एडवांसमेंट। तो जो मीटिंग हुआ है उसमें ये सारे इशू डिस्कस किए गए हैं, कुछ भी फाइनल तो इसमें समझ में नहीं आया है। मे भी आने वाली मीटिंग पे जो इतने टाइम से पेंडिंग इशू हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और मेन इशू यहाँ पे स्पेशल अलाउंस को मर्ज करने का, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ओल्ड पेंशन में या फिर एनपीएस में अगर बेसिक पे कम होगा अलाउंस में, कोई भी आपको एनपीएस में कटौती नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको यूनियन और आईबीए दोनों इग्नोर कर रहे हैं। मतलब स्पेशल पे को, हर स्पेशल अलाउंस को हर हालत में स्पेशल बेसिक पे में मर्ज होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।